बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज की वीडियो में खूबसूरत सी एक डिज़ाइनर कुर्ती का जो है वो हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत सा प्रिंट है कुर्ती का। जो कलर आ रहे हैं उस कलर का हम एंकर थ्रेड यूज़ करेंगे और साथ में लेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे चौड़ाई दिखा देती हूँ। ये बैक पार्ट की चौड़ाई है 14 इंच ली है, फोल्ड करने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद। और लंबाई दोनों फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स की एक जितनी लेनी है, यानी कि 2 इंच ज़्यादा। जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उससे 2 इंच ज़्यादा लेनी है। मुझे 38 इंच चाहिए तैयार, तो मैंने 40 इंच ली है। अब ये बैक पार्ट की चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने, तो आपको करीब करके दिखा रही हूँ। बंद वाली साइड से हमें निशान लगाना है 5.5 इंच के ऊपर, ठीक है, सेंटर में। और उसके बाद उसको पूरी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसको इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करने के बाद मैं उसको आयरन कर रही हूँ। अब आयरन करने के बाद ये देखें, इस तरह से मैंने इसको खोल दिया है दोनों साइड्स के ऊपर। अब दोनों साइड के ऊपर हमारे निशान आ गए हैं। एक साइड का आपको नज़र आ रहा है, दूसरा वाला तो ये सेंटर क्रीज का निशान है। तो ताकि आपको जूम करके मैंने इसलिए करीब करके दिखाया, आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। ये देखें इस तरह से। और अब इसके ऊपर जो है वो एक एक पैर की हम पिनटेक्स डालेंगे। ये देखें इस तरह से, जो चौड़ी वाली पिनटेक्स डालते हैं, इक्वल फैब्रिक हमें अंदर की तरफ दबाना है। सही है, ये हमने इस साइड के ऊपर दबा दिया। और अब मैं दूसरी साइड का भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल हमें बराबर फैब्रिक अंदर की तरफ करना है और उसके ऊपर मैं इस तरीके से आयरन कर रही हूँ, ठीक है। आयरन करने के बाद फिर उसके बाद एक एक पिनटेक्स हमने ये इस पे निशान लगा दिया। अब दूसरी भी हमें इतना ही फैब्रिक अंदर की तरफ करके दूसरे फैब्रिक के ऊपर भी हमें इसी तरह से चौड़ी वाली पिनटेक्स का निशान लगाना है। अब हमने जब आयरन कर लिया उसके बाद मैंने इसको सिंपल इसी तरीके से सिलाई कर लिया था। सिलाई करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि फैब्रिक हमारा ये सिलाई के अंदर आना चाहिए, वरना हमारी नीचे से पिनटेक्स खुल जाएगी, जो मैंने अक्सर आपको ये पिनटेक्स डालनी दिखाई भी है। अब यहाँ पे 3 कलर के मैंने एंकर थ्रेड जो आपको शुरू में दिखाए थे वो लिए हैं, और उन्हीं तीनों कलर के मैंने सेम कलर के सिंपल थ्रेड भी लिया है। अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लू फ्रोजी एक जैसा कलर हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो उसको दोनों साइड्स के ऊपर रखा और सेंटर में मरून सिलाई लगाई है। ये जो पिनटेक्स डाली थी इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से ये बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से पिनटेक्स डाल के जो डाली थी मैंने, उसके दरमियान में सिलाइयाँ लगा ली हैं। एंकर थ्रेड हमने सीधी साइड पर रखा और जो कमीज़ का जो रॉन्ग साइड थी वहाँ पर हमने सिंपल थ्रेड रखा। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट इसके ऊपर बिछा लिया है। और अब इसकी जो चौड़ाई है मेरे पास फैब्रिक की, तो आप देख सकते हैं 12.5 इंच फैब्रिक की चौड़ाई है। तकरीबन 1.5 इंच हमारे पास, 1.5 से 1.25 इंच हमारे पास बैक पार्ट हमने ज़्यादा लिया था, तो वो हमारे पास उस सिलाइयों में चला गया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अगर आप यही जो है वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में सिंपल एक जो है वो ऊपर ड्रॉ कर दूँगी, ताकि जो है वो हम उसके नीचे से सारे निशानात लगाएं। तो अब ये देखें, यहाँ पर 15 इंच मुझे तैयार शोल्डर चाहिए, तो मैं 1 इंच उसमें ज़्यादा रखूँगी, यानी 16 इंच। अब 16 इंच का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास होगा 8 इंच। तो ठीक है, अब हमने लगाना है 8 इंच निशान यहाँ पे। और फिर उसके बाद दोनों साइड्स के ऊपर जब हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगा तो ये 15 इंच हमारे पास तैयार शोल्डर आएगा, ठीक है। तो अब 8 इंच मैंने ये निशान लगाया, तो अब यहाँ से नीचे मैं आर्म होल का निशान भी 8 इंच पे ही लगाऊंगी। इस तरह से आपने भी इसी तरह से करना है। ये लार्ज साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ मैं, और दूसरा निशान 14.5 इंच पे लगा रही हूँ। बाकी आपने हिप वाला निशान जितनी भी उस पर रखना हो, अगर आपको छोटे हिप या बड़े फिटिंग में रखना हो तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 21 इंच का निशान लगाया है, जो कि परफेक्ट रहता है कुर्ती के हिसाब से। अब इन तीनों लाइन्स को हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और उसके बाद अब बाकी के निशानात लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़, मैंने खुद गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर दी हैं या स्किप कर दी हैं। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ काम और बस काम ही हो रहा है, कोई भी बात करने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें, हाफ इंच मैंने नीचे की तरफ एक निशान लगाया, जो कि हम जो है वो नीचे से एक तिरछा शेप देंगे, तो यहाँ से। उसके बाद 8 इंच मैंने जो आपको दिखाया शोल्डर रखे थे, तो उससे हाफ इंच हमने फ्रंट का रखा है कम, तो यानी 7.5 इंच का एक निशान लगाया। फिर 1.5 इंच बढ़ाकर मैंने यहाँ पे बैक का निशान लगाया। ये देखें इस तरह से 8 इंच जो भी आपने शोल्डर रखना है उससे हाफ इंच आपने कम जो है वो फ्रंट का रखना है, और उससे फिर 1.5 इंच बढ़ाकर, यानी फ्रंट वाले आर्म होल से 1.5 इंच बढ़ाकर आपने बैक का निशान लगाना है। ये देखें, अब इन दोनों को गोलाई की शेप दी है। गोलाई की शेप देते हुए ये ध्यान रखना है कि फ्रंट बैक दोनों के दरमियान में 1.25 इंच का कम से कम गैप आना चाहिए इस गोलाई का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 22.5 इंच मुझे जो है वो चेस्ट तैयार चाहिए, तो उसका जो हाफ बनता है तो वो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो मुझे कमर चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं मुझे 21.5 चाहिए, तो वो भी मैं उसका भी जो है वो हाफ निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, 11.25 मैंने लगा दिया है निशान कमर का। और अब मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। ये देखें, हिप का निशान जो लगा रही हूँ, तो वो भी मैं इसका हाफ इंच यहाँ पर निशान लगा रही हूँ।
यानी कि 23 इंच मुझे हिप चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसका निशान लगा रही हूँ। उसका हाफ 23.5 इंच चाहिए, तो 12.25 पे मैं निशान लगाया है। अब ये मार्जिन इस तरीके से मैंने इसको पहले आपने लेनी है इसी तरह से शेप, यानी बिल्कुल इस तरह से तिरछा बना के डालना है। लेकिन फिर उसके बाद हमने लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज जब कुर्ती बनाते हैं, तो अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो आप कोई भी हल्की सी गोलाई दे सकते हैं। हल्की सी मैंने गोलाई दी है, और ताकि यहाँ से फिटिंग चेस्ट के पास से बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद जो कमर के पे लाके ना एक नोक नहीं बनानी है, नोक की जगह पे हल्की सी मैंने आपको देखा होगा गोलाई दी है। अब यहाँ पर हमने रखा है इस तरीके से, मैंने यहाँ पे कम ही फैब्रिक रखा है चौड़ाई के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे हम तमाम निशानों को फॉलो करते हुए कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से पहले बैक वाले पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ, यानी दोनों की एक साथ कर रही हूँ, लेकिन पहले बैक जो है वो आर्म होल की शेप में कटिंग करनी है। यहाँ पे हमें मार्जिन का ख्याल रखना है। मैंने दूसरा वाले मार्जिन का निशान नहीं लगाया था, तो इस चीज़ का आपने खुद से जो है वो 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे वाला फिनिशिंग वाला है उसको कट देने के बाद अब 38 इंच जो मेरे पास तैयार रखेगी, आधा इंच ऊपर का छोड़ने के बाद यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसके ऊपर मैं एक कट लगाऊंगी। यहाँ तक हमें रखनी है इसकी लंबाई। ठीक है, तो अब ये सारे निशानों को मैंने कटिंग कर दिया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट को अलग किया है, और फ्रंट जो है वो आर्म होल की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद भी आ रही होगी वीडियो, और समझ भी आ रही होगी। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कटिंग मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप स्लीव्स की उतनी लंबाई रख लें, उससे 1 इंच अगर जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मैं चौड़ाई बता रही हूँ 22.5 इंच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 3.25 इंच का मैंने यहाँ पे निशान रखा है। ठीक है, और 2.5 इंच का मैंने ऊपर से स्ट्रेट निशान रखा है, और यहाँ से मैं एक गोलाई का निशान लगा रही हूँ। चौड़ाई जो मैंने स्लीव्स की रखी है वह 9 इंच रखी है। मेरे पास फैब्रिक कम था, आप 9.5 इंच वाले रख लीजिएगा। अंदर मैंने सिर्फ हाफ इंच रखा है, यानी सिलाई जो लगाऊंगी वो 8.5 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद मैंने उसको गोलाई को कट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से 2 पार्ट्स को, फ्रंट जो ये सीधी साइड है दोनों की एक दूसरे की फेस करेगी, दोनों को स्लीव्स को खोला, और उसके बाद मैंने 1.25 इंच गहराई का एक और कट दे दिया। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग। बैक तैयार हो गया है, स्लीव्स की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, आपने देखनी हो तो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्रंट की डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है 5.5 इंच का ही, और लंबाई का निशान लगाया है मैंने 17.5 इंच का। अब आप चाहें तो 13 इंच, 13.5, 15, 14 जितना भी लगाना, जितनी भी योक आप रखने चाहें तो रख सकते हैं 13 इंच तक। ठीक है, मैंने 17.5 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद 5.5 इंच को इसी तरह से नीचे तक लेकर आऊँगी। अब ये देखें आप इस तरह से यहाँ तक निशान लाने के बाद मैं यहाँ से पूरा निशान दोबारा मिला रही हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद मुझे इस पे एक हल्का सा वी शेप देना है, तो मैं वहाँ तक रखूँगी। 3.5 इंच का मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ, और उसके बाद पहले मुझे यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो 5.5 इंच का ही पहले एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का निशान लगाऊंगी। उसके बाद अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। ये देखें इस तरह से। स्केल, कोई भी स्केल आप ले सकते हैं, उसकी मदद से फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाएगी हमारी। और 3.5 इंच का मैंने ये चौड़ाई का निशान लगाया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 3 से 3.25 इंच का भी आप लगा सकते हैं। मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ पे ये देखें आप इस तरह से इसको निशानों को फॉलो करते हुए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप चाहें यहाँ पे गोलाई की शेप में भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर योक आपको अक्सर डिज़ाइंस की बता चुकी हूँ, अलग अलग मेथड से बता चुकी हूँ। ये बिल्कुल अलग मेथड से बता रही हूँ, तो आप लोगों ने इस यकीनन आपको पसंद आई होगी। अब मैंने कटिंग करने के बाद उसको खोल दिया था। अब यहाँ पर हाफ इंच चौड़ी जो है वो मैंने बुकरम के अलग अलग पीसीस लिए हैं, और उसको उल्टी वाली साइड के ऊपर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आप देख सकते हैं, हाफ इंच से कम, यानी कि 2 या 3 पॉइंट फैब्रिक छोड़ के इस तरह से मैं इसके ऊपर इस तरह बुकरम जो है वो अलग अलग से लगा दी है, पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पे जो जो हमारे पास नोक बन रही थी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक कट दे लेंगे, और कट की मदद के बाद उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप ग्लू फैब्रिक कुछ भी ले सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपल इसको वाटर स्प्रे करके भी आयरन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने ग्लू लगा दी है, ताकि बिल्कुल भी गम स्टिक लगा दी है, ताकि बिल्कुल भी हमें फैब्रिक परेशान ना करे बाद में। तो अब ये देखें यहाँ से इस तरह से करने के बाद इसको अच्छे से मैं आयरन कर दूंगी, तो फिर ये यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी यूनिक सी मैंने आपको कुर्ती जो है वो डिज़ाइन बनाना बताया है। अब यहाँ पर 2 पीसेस लिए हैं। पहले ये फ्रंट एक पीस का मैं निशान लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कि जो है वो चौड़ाई और लंबाई
दोनों ही मैंने 3-3 साढ़े 3 इंच ज़्यादा ली है। यानी 5.5 इंच का मैंने वहाँ पे निशान लगाया था, तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं 8.5-9 इंच चौड़ाई ली है और 17.5 मैंने जो है वो योक का निशान लगाया था लंबाई का, तो मैंने 19.5-20 इंच लिया। यानी 3.5-4 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। एक्स्ट्रा हो जाए तो कट हो सकता है, लेकिन कम पड़ जाए तो परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है पहले एक, और दूसरा मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 3.25 इंच का। ये आपको दिखा दूँ, स्ट्रेट लाइन एक ऊपर से ड्रॉ की है ताकि वहाँ पे हमारा फैब्रिक आगे पीछे ना हो। आप देख सकते हैं उसके नीचे से निशान लगाए हैं मैंने, और उसके बाद उस 3.25 इंच के निशान को मैंने यहाँ पे 6.5 इंच के निशान से इस तरह से मिला दिया है, क्योंकि 5.5 इंच में जो है वो लंबाई में गला बनाऊंगी। ठीक है, और जब हाफ इंच हमारा जो है वो ऊपर शोल्डर में फोल्ड हो जाएगा तो 5 इंच गला तैयार आएगा। तो उससे 1 इंच के नीचे से मैं ये निशान लगा रही हूँ पिनटेक्स के। अब यहाँ पर मैंने हाफ इंच की जो है वो 4 पिनटेक्स के निशान लगाए हैं। फिर उसके बाद 1 इंच का मैं जो है वो सिंपल एक निशान लगाऊंगी। इसको वापस मैंने फोल्ड करके ओपन किया है ताकि अच्छे से इक्वल हमारे पास निशान आए। बाकी मैं अंदाजे से लगा लूँगी। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप निशान ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने लगाया। अब ये देखें इस तरह से एक निशान लग गए, फिर दोबारा हाफ इंच के 4 निशान लगेंगे। ये देखें पिनटेक्स के, ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद हम दोबारा 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब मैं ऊपर की साइड से मिलाऊंगी, यानी कि जितनी मुझे चौड़ाई नेक की रखनी है, कि जैसे अब मुझे 4.5 इंच जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से 4.25 इंच मैं जो है वो चौड़ाई पे नेक रखूँगी। तो वहाँ से मैंने लगा के देखा है 4.5 इंच इसलिए लगाया कि सेंटर से हमारी बूट पाइपिंग के लिए फैब्रिक जब हमारा कटिंग वटिंग होगा तो उस हिसाब से। तो 17.5 इंच मैंने निशान लगाया, देखा कि मुझे अंदाज़ा किया मैंने, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर इस तरह से पिनटेक्स डाली हैं। अगर आपने इतनी ही योक रखनी हो तो आप सेम मेथड फॉलो कीजिएगा, अगर आपने इससे कम रखनी हो तो आप 3-3 पिनटेक्स डाल दीजिएगा। यहाँ पे ये देखें मैंने 1-1 इंच का सेंटर में गैप रखा और फिर 4-4 पिनटेक्स का निशान लगाया, और उसके बाद मैंने ये अंदाज़ा किया कि अब आराम से मेरे पास 17.5 इंच ये देखें यहाँ से इस तरह से तैयार आ रहा है, जो कि हम जब इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे इस योक को, तो आराम से हमारे पास कोई भी पिनटेक्स हमारी दबने में नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ताकि खूबसूरती भी हमारी उतनी ही लगे। अगर आपने कम रखना हो तो आपने इसको योक की लंबाई कम रखनी हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप जो है वो 3 पिनटेक्स डाल दीजिएगा, उसके अंदाज़ा लगाइएगा। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट लिया है मैंने, एक पार्ट पे निशान इस तरह लगा लिए थे। यहाँ पे आपको मैं बहुत ज़्यादा आसान तरीका बता रही हूँ उस इस तरह से कि आपकी पिनटेक्स एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ हमारी इस योक में यही होती है कि पिनटेक्स सामने आनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी एंकर थ्रेड की, तो वो भी एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। आप ये देखिएगा लास्ट में कि लगेगा ऐसे कि ये हमने एक साथ ही जो है वो योक को रख के बनाया है। अब यहाँ पे मैंने गरारी ली है, यहाँ पे फ्रंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मैंने इसके ऊपर रख दिया है। जो जिस पार्ट पे मैंने निशान लगाए थे उस पार्ट को मैंने इसके ऊपर रखा है, प्लेन पार्ट के ऊपर, और जो पिनटेक्स के निशान लगाए थे उसके ऊपर मैं इस तरह से ये ट्रेसिंग व्हील चला रही हूँ, गरारी चला रही हूँ, और फिर उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर खुद ब खुद निशान आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें इस तरह से। और मैंने इसको आपको बहुत सारे ना इसके मेथड बताए हैं, आपके पास गरारी ना हो तो आप दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकती हैं। काफ़ी सारे मैंने योग के डिज़ाइंस आपको बताए हैं। अब यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारे पास निशान तैयार हो गया है। तो ये देखें इस तरह से, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाल दी थी। आपको मैंने कहा दोबारा मैं करीब से दिखा दूँ, उसी निशान को फॉलो करते हुए मैं अब इसके ऊपर भी इसी तरह से आयरन कर रही हूँ। जैसे पहले वाले पार्ट्स के ऊपर मैंने आपको दिखाया था, पिनटेक्स के ऊपर मैंने निशान लगाया था, उसको मैंने इस तरह से आयरन कर लिया। अब मैंने आपको करीब से ये भी दिखाया। अब ये देखें एक दूसरे के हम सामने रख रहे हैं तो ये हमारे इक्वल तैयार हो रहा है, लेकिन हम सेंटर से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक कट करेंगे। ये जो हमारी किनारी वाली साइड होती है ना, उस पर जब पहले पिनटेक्स डालेंगे, बाद में हम इसको कट करेंगे सेंटर से, जो सेंटर वाले पार्ट होगा इसका दोनों का किनारी में, जहाँ से हमारी ये दोनों योग आपस में अटैच होंगी ताकि वहाँ पे फिनिशिंग आए हमारे पास। अब ये देखें इस तरह से इन पिनटेक्स को मैं इसी तरीके से सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग मेरी कुर्ती की डिज़ाइनिंग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि साथ में डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग भी बता दूँ, ताकि ये कि आप लोगों के लिए आसान रहे। अब ये देखें मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाल दी हैं, आयरन कर रही हूँ, तो आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी पिनटेक्स बन गई हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको करीब करके भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें इस तरह से लग ही नहीं रहा है कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी पिनटेक्स बन गई हैं, और दूसरा पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरह से
आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद अब इसके दरमियान में मैं लगा रही हूँ एंकर थ्रेड की रनिंग स्टिच का टांका, जो कि मैंने स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग पे, चौक पे डिज़ाइनिंग पे आपको बताया है। यहाँ पर भी हमने बैक वाले पार्ट की तरह से ही करना है कि सेंटर में हमें लगाना है मरून कलर का धागा, ऊपर फ्रोजी और नीचे ब्लू कलर का। तो रनिंग स्टिच का टांका इस तरीके से लगाएंगे हम। एंकर सुई में जो है वो मैंने डबल थ्रेड ले लिया है और उसके बाद ये देखें इस तरह से पहले मैंने उसको सेंटर किया, यानी 1 इंच का जो मैंने गैप छोड़ा था ना, उसको भी सेंटर करके हाथों की मदद से क्रीज बना ली और उसी सेंटर के ऊपर जो है वो हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको भी आयरन कर लीजिएगा, उस आयरन के निशान के ऊपर आप इस तरह से लगाइएगा। ये डिज़ाइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा इन है। अगर आप पिंटरेस्ट जो है वो पिंटरेस्ट के डिज़ाइनिंग देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग स्टिच के टांकों की डिज़ाइनिंग है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ नई डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे ही देखें दोनों पार्ट्स मैंने ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट राइट दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद मैंने सेंटर से इसको कट किया है ताकि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पीस आए और उसके बाद 1/2 इंच से पौने इंच के करीब मैंने जो है वो बुकरम का पीस मैंने पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। अब 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है, बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक लिया है और सीधी वाली साइड के नीचे मैं रखूँगी और ये आप जो सीधी साइड के मैंने ऊपर जो बुकरम पेस्ट किया है उसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक यानी कि 0.25 इंचेस का मैंने फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा बाहर छोड़कर बुकरम पेस्ट किया था, बिल्कुल किनारे से बुकरम पेस्ट नहीं किया था। तो इसी तरह से उसके नीचे जो फैब्रिक रखा है, 1.5 इंच की जो चौड़ाई वाली पट्टी रखी है, तो वो भी मैंने उसी तरीके से थोड़ी सी बाहर छोड़ी है। जितना फैब्रिक ये ऊपर वाला हमने पिंटेक्स वाला फैब्रिक रखा है उतने उसके नीचे बिल्कुल बराबर हमने रखा है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने पेस्टिंग के ऊपर मैंने इस तरह सिलाई लगाई है। सिलाई हमने लगानी है अपनी बुकरम के ऊपर और इस तरह से बिल्कुल जितनी आपने चौड़ी बूट पाइपिंग रखनी हो आप रख सकते हैं। मैं थोड़ी कम चौड़ी रखूँगी, आप देख सकते हैं। ये देखें, उसके बाद मैंने इसको फैब्रिक को सीधी तरफ पलटा और पलटने के बाद आयरन किया, फिर उसके बाद इसको बूट पाइपिंग की एक शेप दी और फिर इसको दोबारा आयरन किया। ये देखें इस तरह से अच्छे से मैंने आयरन करके इसको जमा लिया है, ये देखें। और फिर उसके बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से इसको मैंने तुरपाई कर लूँगी मैं और ये देखें। अब उसके बाद यहाँ पर मैं बाद में तुरपाई करूँगी। यहाँ पर पहले मैं एक सिंपल सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी ये पाइपिंग अच्छे से अटैच हो जाए। आप चाहें तो इसके नीचे जब मैं बटन टेक रखूँगी तो आप चाहें तो डायरेक्ट उस टाइम भी सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई मैंने लगा के इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। बटन टेक बनाना अक्सर मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं बटन टेक रख रही हूँ इसके नीचे और उसकी क्रीज़ बनाई है मैंने और उसके बाद हाफ़ मैंने इसके नीचे लगाए, हाफ़ मैं दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रखूँगी। पहला पार्ट लगाना तो बहुत आसान होगा, लेकिन जब हम दूसरा पार्ट लगाएंगे तो उस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से। और अब इसके दूसरा पार्ट इसके बराबर में इस तरह रखना है कि पिंटेक्स एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। एंकर थ्रेड की जो रनिंग स्टिच वाला टांके की सिलाई है, ये एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। आप देखिएगा बिल्कुल ऐसे लगेगा ही नहीं कि हमने ये इसको अलग से जोड़ा है। ये मेथड आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अक्सर में अगर आपके पास दरारी ना हो तो आप बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये योक हमारी तैयार हो गई है सेंटर वाली। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है लेस ली है मरून कलर की और जो अपनी कुर्ती का पीस लिया है और उसके ऊपर मैं डायरेक्ट इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको फैब्रिक ग्लू ही रेकमेंड करूँगी, लेस इससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ लगती है। हाफ़ मैंने कट कर दी है। कट करने के बाद अब यहाँ से मैं दूसरी तरह से शुरू करूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से पेस्ट करना है। सूखने का थोड़ा सा 1 मिनट देना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सूखती है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पेस्ट हो जाती है। मैंने थोड़ा गैप कर करके लगाया है, टोटल पे नहीं लगाया क्योंकि वैसे ही मैं जल्दी से ही सिलाई लगा दूँगी। अगर हम दूर दूर करके भी लगा देंगे तो बहुत आराम से ये हमारी लग जाएगी। यहाँ पे हल्की सी हमें इस तरह से इसको हल्का सा फोल्ड करके नोक बनानी है। आराम से ये फोल्ड हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। और इसके ऊपर मैं जगह जगह के ऊपर इस तरह से ये लगा दूँगी फैब्रिक ग्लू और उसके ऊपर मैं इस तरह से इसको कुर्ती के पार्ट को इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इसके नीचे रखना है हमें, यहाँ पे हमें बहुत अहम काम करना है, तो आप लोगों ने इस वाले पार्ट को भी बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है। अच्छे से हमें इसके ऊपर सेंटर जो इसकी नोक है हमारी कुर्ती की, इसको हमें बूट पाइपिंग की जो बिल्कुल सेंटर है उससे मिलाना है। ये देखें इस तरह से। और उसके ऊपर हमने अच्छे से यहाँ पे एक जो है वो पिन लगा दी नहीं है। सबसे पहले सेंटर में पिन लगानी है, फिर उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगी दोनों साइड्स के ऊपर भी पिन लगा दीजिएगा ताकि हमारी फैब्रिक आगे पीछे ना हो हम इसको सिलाई करते वक्त। ठीक है, ये देखें इस तरह से।
अच्छे से हमने पूरा इसका अंदाज़ा लगाना है। जितना हमने फैब्रिक छोड़ा था, जितना हमने निशान लगाया था, तो हमारी चौड़ाई में कुर्ती का निशान नहीं होना चाहिए। अच्छे से निशान लगा के 5.5 इंच मैंने कट किया था। फैब्रिक अंदर फोल्ड किया तो 6.25 इंच हो गया था। तो उसके बाद उतना ही हमने योक सेंटर वाला उसके अंदर रखना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब इसके ऊपर हम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल इसके एज के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। आपको करीब करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा बाद में कि बहुत फिनिशिंग से हमारा ये नेक तैयार हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड से शुरू की है, दूसरी साइड पे एक ही सिलाई में हमारी लेस भी लग गई है और हमारी नीचे वाली योक भी इस तरह से अटैच हो गई है। पिंस मैंने खोलती गई हूँ और इस तरह से हमने ये इसको अटैच कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं बाद में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी कट कर सकते हैं। हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने कट कर दिया है। राउंड नेक बनाना सबको आता है, वीडियो लेंथी ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। 4 इंच चौड़ाई का और 5.5 इंच लंबाई का मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके सारी चीज़ें कर ली हैं। फिर उसके बाद ड्रेसिंग व्हील की ही मदद से मैंने यहाँ पर इसके बिल्कुल एज के ऊपर, जो आपने देखा बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैंने निशान लगाया था, और उस निशान के ऊपर जब आ गया तो उसके ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया सीधी तरफ की साइड के ऊपर, और उसके बाद मैंने लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। यह ध्यान रखिएगा, लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने उस तरह से लगाया, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं योक के ऊपर रख रही हूँ इसको, और इस तरीके से यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें आप इस तरह से। आप चाहें तो कमीज़ में अटैच करने से पहले भी आप गला बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और उसके बाद मैं छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद। और उसके बाद एक जो है यहाँ पे हम जो फिनिशिंग की सिलाई देते हैं इस तरह से पेस्टिंग पेपर के ऊपर, ये देखें यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सिलाई दे ली है। उसके बाद रॉन्ग साइड के ऊपर इसको टर्न कर दिया है। फिनिशिंग के कट दे लेंगे। जब हाफ इंच हमारा ये फोल्ड हो जाएगा तो 5 इंच का हमारे पास ये नेक तैयार आएगा, और 4 इंच चौड़ाई का, यानी 8 इंच टोटल चौड़ाई का। अच्छे से इसको आयरन करना है, जमाना है। अब सारी तुरपाइयों का भी काम कर लूँगी मैं, और इसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी कुर्ती। ये इसकी बैक पार्ट से लुक है, और फ्रंट पार्ट से भी आपको मैं इसकी लुक दिखाऊंगी, तो ये देख सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपको हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग यकीनन जो है वो इसको पसंद करेंगे, बल्कि बनाएंगे भी अपने ड्रेस के ऊपर। इसके ऊपर मैंने स्टोन्स के साथ जो है वो मरून स्टोन्स के साथ इसके गले को जो है वो पुट पाइपिंग को एम्बेलिश कर दिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए स्लीव्स बहुत स्टाइलिश बनाई है, इसकी वीडियो भी अपलोड की है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब आप लोगों के साथ अच्छी सी एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, वो भी बहुत प्यारा कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।